चलिए आज हम बात करेंगे रामनवमी के जुलूस से जुड़ी एक खबर के बारे में जिस पर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। रामनवमी जो जुलूस है उस पर सख्त जो नियम है वो सरकार ने बनाए हैं। न ही उसमें डीजे जो है वो बजेगा और न ही हथियार जो है उनका प्रदर्शन होगा। क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक है या कोई कानून व्यवस्था की जरूरत? झारखंड में प्रशासन का बड़ा फैसला चर्चा में बना हुआ है। स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, आखिर सही क्या है? तो जैसे इसे सबसे पहले अगर हम न्यूज़ देखें तो रामनवमी जुलूस में नहीं बजेगा डीजे और जो हथियार है उनका प्रदर्शन भी सख्त एक्शन उस पर लिया गया है। झारखंड में जो गाइडलाइन है वो जारी की गई हैं। रामनवमी के जुलूस में डीजे नहीं बजेगा। इस दौरान जुलूस में अधिकतम 100 भक्त ही शामिल हो पाएंगे। जुलूस या अखाड़ा जो स्थल है उस पर हथियार के साथ जो प्रदर्शन पूर्णतः रोक उस पर रहेगी। भड़काऊ भाषण देने वाले से भी जो पुलिस है उस पर कार्रवाई से जो निपटेगी। अगर इसको जो खबर है उसको प्रॉपर देखें तो सबसे पहले जैसे कि झारखंड में नवमी जुलूस को लेकर प्रशासन ने सख्त जो रुख है वो अपनाया है और कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं। जैसे मुख्य उन्होंने निर्देश दिए हैं जैसे कि जो जुलूस है उसमें डीजे पर रोक लगाई गई है और हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। सीमित संख्या मिनिमम 100 जो लोग हैं उनको जुलूस में शामिल होने की जो अनुमति है वो दी गई है। प्रशासन ने पूर्व से जो अनुमति है वो जरूरी है। प्रशासन में पूर्व अनुमति जरूरी है जुलूस में शामिल होने की। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात रहेगा सांप्रदायिक दंगों की वजह से। उद्देश्य है किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव या हिंसा रोकना, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो बताया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात करें, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म की, तो भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से अलग है। यहाँ सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समान जो है सर्वधर्म संभव की अवधारणा जो है वो हमारे इंडिया में जो है वो अपनाई जाती है। धर्मनिरपेक्षता के अगर अर्थ की बात करें तो राज्य का कोई अपना धर्म जो है वो नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपना जो धर्म है वो चुन सकता है। सभी धर्मों को समान दर्जा और संरक्षण जो है वो मिलता है। नागरिकों को धर्म अपनाने की, मानने की, पालन करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो अपनाई जाती है। या कोई धर्म हो या कोई त्योहार हो, हमारे इंडिया में सभी को स्वतंत्रता जो है वो अपनाई गई है। भारतीय मॉड्यूल की अगर विशेषताओं की बात करें तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करें तो भारत में राज्य से धर्म जो है वो पूरी तरह से अलग नहीं है। जरूरत पड़ने पर जो राज्य है वो धार्मिक मामलों में अपना जो हस्तक्षेप है, इंटरफेयर जो है वो कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें सती प्रथा समाप्त करने की तो उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया था और मंदिर जो प्रतिबंध हैं उन पर ये जो इंटरफेयर जो है वो कर सकते हैं धार्मिक मुद्दों में। समान सम्मान की बात करें तो सभी धर्मों को बराबरी से देखा जाता है। किसी भी एक धर्म को बढ़ावा इंडिया में नहीं दिया जाता। सभी को सम्मान, जो अधिकार है, जो सम्मान है वो दिया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता प्लस जो नियंत्रण है उसकी बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धर्म की जो आज़ादी है वो दी जाती है, लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के अधीन जो है वो आते हैं। सरकार जो है वो ऐसा क्यों करती है? तो सरकार ऐसा क्यों करती है जैसे कि लॉ ऑर्डर, प्रिवेंटिव जो पॉलिसिंग है और पास्ट यानी कि पहले जो हुए एक्सीडेंट हैं उनकी वजह से, यानी कि भूतकाल में जो हुई जो घटनाएं हैं उनकी वजह से। जैसे कि लॉ और ऑर्डर की बात करें तो भारत में कई बार धार्मिक जुलूसों के दौरान झड़पें और कुछ दंगे हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनकी वजह से ये जो ऑर्डर है वो अपनाए जाते हैं। डीजे, उग्र नारे, हथियार प्रदर्शन माहौल को बिगाड़ देते हैं और ये सांप्रदायिक दंगे के मुख्य कारण बनते हैं। प्रिवेंटिव जो पॉलिसीज है उनकी बात करें तो प्रशासन पहले से ही रोकथाम, प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो करता है, जो कि काफी हद तक सही भी माना जाता है। सीआरपीसी की धारा 144 जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं जिनसे कि सांप्रदायिक दंगों को जो रोका जा सकता है। पास्ट एक्सीडेंट की बात करें यानी कि पिछले दिनों में या भूतकाल में हुई जो घटनाएं हैं उनकी बारे में, तो कई राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान हिंसा जो है वो हुई है, सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो हुए हैं। इसलिए जो सरकार है वो बेटर बेस देन सॉरी नीति जो है वो अपनाती है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी जो है, सुधारू जो है वो मानी गई है। कानूनी अधिकारों की बात करें, लीगल प्रोविजंस की, तो भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 25 में धर्म की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति
अपनी जो स्वतंत्रता है धर्म के प्रति वो चुन सकता है, लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के अधीन जो है वो आती हैं। सीआरपीसी की धाराओं की बात करें, दंड प्रक्रिया संहिता की, तो सेक्शन 144 में भीड़ जुलूस उन पर जो है वो नियंत्रण पूरी तरह रखा जाता है। सेक्शन 129 से 132 के तहत भीड़ को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो सरकार को जो है वो निहित है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की बात करें तो सेक्शन 153 ए के तहत धर्म के आधार पर नफरत फैलाना अपराध है जो सांप्रदायिक दंगों का कारण बनते हैं। सेक्शन 295 ए के तहत धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत करना अपराध है, जो कि बेहद ही संवेदनशील मुद्दा बन जाता है सांप्रदायिक दंगों का। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें, कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, तो धार्मिक स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध इस पर जो सरकार है, राज्य सरकार वो लगा सकती है, कानून व्यवस्था लागू कर सकती है। डीजे और हथियार प्रतिबंध पर रोक की बात करें, इन पर रोक क्यों लगाई गई है, तो डीजे पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि तेज आवाज से तनाव बढ़ता है, उकसाने वाले गाने, नारे और जो माहौल है वो बिगाड़ते हैं, जो कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनके मूल कारण बनते हैं। नॉइज पॉल्यूशन रूल्स का भी इसमें उल्लंघन होता है, इसलिए यहाँ पर डीजे और हथियार पर जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। हथियार प्रदर्शन पर रोक की बात करें तो भले ही पारंपरिक हों पर डर का माहौल इससे बनता है अन्य धर्मों के अंदर और हिंसा में बदल सकता है। ये इसलिए आर्म एक्ट के तहत इसको नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो दी गई है और इस पर हथियार जो प्रदर्शन है उस पर रोक लगाई गई है। इस पर प्रशासनिक उपायों की बात करें सरकार द्वारा, तो रूट तय किया जाता है, फिक्स्ड रूट जो रामनवमी के लिए तय किया जाएगा। सीसीटीवी और ड्रोन और निगरानी से इस पूरी रैली में जो यात्रा वगैरह जो भी निकलेगी उसको जो है वो निगरानी इस पर रखी जाएगी प्रशासन के द्वारा। इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है, ये संभावना बताई गई है। और मजिस्ट्रेट और पुलिस की जो तैनाती है वो पूर्ण रूप से रैली या यात्रा के अंतर्गत रहेगी और पीस कमेंट मीटिंग भी इस पर बुलाई गई है। आलोचना क्रिटिसिज्म की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, इसलिए ये कुछ आलोचनाएं जो हैं वो कुछ जो लोग हैं उनके द्वारा की गई हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन सरकार इस पर तर्क देती है कि हम सभी धर्मों पर इसे लागू करते हैं, केवल शांति बनाए रखने के लिए हम इसे करते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो रामनवमी जुलूस पर लगाए गए जो प्रतिबंध हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए किए गए हैं। लोकतंत्र में अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है, जो कि जो देश की व्यवस्था है उसमें अहम भूमिका निभाती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।